जब तक और लोग आ रहे हैं तब तक हम लोग कुछ पढ़ाई लिखाई की बातें कर लेते हैं। हम लेके चलते हैं पहले एक पैसेज के ऊपर आपको, पहले वो पैसेज कर लेते हैं फिर हम बाकी बातें बताएंगे। आइए, जब तक और लोग आ रहे हैं तब तक टाइम पास करते हैं इस पैसेज के द्वारा। पूर्णिमा कुमार, चैट फैकल्टी पे मैसेज करो। पूर्णिमा, चैट फैकल्टी पे। ठीक है, तो आप चैट फैकल्टी पे मैसेज करिए। ये पैसेज आप लोग जल्दी से करिए, तब तक जब तक और लोग आएंगे तब तक हम ये टाइम पास करते हैं। ठीक है, हमारा तो टाइम पास ऐसे ही होता है आपके साथ। तो जल्दी से आप लोग बेटे पैसेज ये देखिए, और इस पैसेज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। पहले एक बार पैसेज को पढ़ के इसका अर्थ निकालने की कोशिश आप करिए, क्या है, कैसा, किस तरीके का है, और फिर हम आएंगे इसके आंसर्स पे। मैसेजेस कोई नहीं कर रहा, ये बड़ा ही मतलब मजेदार एक हिसाब किताब चल रहा है। बसंत, पूर्णिमा और हैप्पी त्यागी। चैट फैकल्टी आप सबको दिख रहा है मैसेज के लिए? अदरवाइज आपको जहां लग रहा है आप वहीं पे चैट करिए। एक बार आपके मैसेजेस आने चाहिए कम से कम, हाय, हेलो, लाइक, थम्स अप। ठीक है, यस सर, दैट मीन्स कि आप प्रेजेंट हैं और आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं, आपको स्क्रीन वगैरह सब कुछ अच्छे से दिख रहा हो। चारू जी, हेलो सर, चारू जी का मैसेज आया। बाकी बच्चे चैट फैकल्टी पे मैसेज करिए आप लोग। क्या चैट फैकल्टी आप सबको ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा? चलिए इस पैसेज को हम लोग करते हैं, ध्यान से आप देखो। सो अनलाइक द मासेस, इंटेलेक्चुअल्स हैव अ टेस्ट फॉर रैशनैलिटी and an interest in facts. Their critical habit of mind makes them resistant to the kind of propaganda that works so well on the majority. Intellectuals are the kind of people who demand evidence and are shocked by logical inconsistencies and fallacies. They regard oversimplification as the original sin of the mind and have no use for the slogans, the unqualified assertions and sweeping generalizations, which are the propagandists' stock in trade. पढ़ लिया सबने, आगे बढ़े, इसके क्वेश्चंस पे आए हम लोग। अब ये कह रहे हैं भीड़ की तरह नहीं, इंटेलेक्चुअल्स का एक अलग ही दिमाग होता है। रेशनैलिटी मतलब तार्किकता, उनके अंदर तार्किकता को लेकर के, तर्क वाली बातों को लेकर एक अलग ही टेस्ट होता है। ठीक है, और एक अलग ही उनकी चॉइस होती है। उनका जो माइंड होता है बड़ा ही क्रिटिकल होता है, और किसी भी प्रोपेगेंडा को, अफवाह को, जो भी होता मेजॉरिटी के द्वारा, उन सबको तुरंत एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कुछ उसमें काट छांट करेंगे, देखेंगे सही है गलत है क्या है क्या नहीं। इंटेलेक्चुअल्स मतलब बुद्धिमान लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो डिमांड करते हैं हर चीज में उसका सबूत, एविडेंस क्या है। और अगर कोई चीज इलॉजिकल होती है या ऊट पटांग बिलीफ से भरी होती है तो उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या है ये सब। नेहा, नेहा मैसेज करिए आप चैट फैकल्टी पे, इफ यू कैन मैसेज, क्योंकि अभी तक कोई चैट फैकल्टी पे मैसेज करने वाला आया नहीं। नॉर्मली स्वाति, लता, लक्ष्मी ये सब होते हैं तो ये मैसेजेस करते हैं। तो उम्मीद है स्कूल वगैरह के चक्कर में लक्ष्मी अभी तक आ नहीं पाई होंगी, होप सो। एनीवे, और बाकी लोग लग रहा फेस्टिवल के चक्कर में बिजी हो रहे हैं। सो और कभी कभी जब एग्जाम की डेट ना पता हो तब आदमी थोड़ा सा ढीला पड़ ही जाता है, मुझे जो लग रहा है आप लोगों के रवैये से। राजू बरनवाल भी इसमें। एनीवे, तो क्या रहा, दे रिगार्ड ओवर सिंप्लीफिकेशन एज द ओरिजिनल सिन ऑफ द माइंड एंड हैव नो यूज फॉर द स्लोगन्स। मतलब इन लोगों के लिए किसी भी चीज को आप बहुत जनरलाइज कर दो, साधारण कर दो,
तो इन्हें बिल्कुल पाप जैसा लगता है और इनके पास कोई यूज नहीं है, इनके दिमाग में कोई बात नहीं होती है, ये बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं देते हैं नारेबाजी को, और बिना बात के कोई भी बात कह दी जाए उसको, ठीक है, स्वीपिंग जनरलाइजेशंस का मतलब हो गया सामान्य तौर पर बोल दिया जाना किसी भी बात को, इसको ये लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं, जो कि प्रोपेगेंडा फैलाने वालों का बड़ा ही तगड़ा एक हथियार होता है, इस तरह की अफवाहें फैलाना। और आइए अब हम चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। आपके सामने ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, देखो और बताने की कोशिश करो आप क्या हो सकता है। नौबेद अख्तर भी आ चुके हैं। नौबेद अख्तर बेटे, पिछली क्लास में आप नहीं थे, आज आप आए हैं। चैट फैकल्टी पे मैसेज करिए। नाजरीन, साजिया खान, ये सब आज नहीं दिख रहे हैं, दो पिछले क्लास में भी नहीं थी। नाजरीन थी पिछले क्लास में शायद, आज नहीं है। ये आप लोग टू स्टंट बना के चलते हो क्या कि आज हम आएंगे कल तू आना। हाँ भाई, चलो कोई नहीं, तब तक हम पैसेज के थ्रू आपका टाइम पास करा रहे हैं, एक बढ़िया टाइम पास हो रहा है आपका। आंसर्स आपको देना है इन पैसेजेस का और देखते हैं कितना आपका सही होता है। सो इंटेलेक्चुअल्स आर द काइंड ऑफ पीपल हु, नाउ यू हैव फोर ऑप्शंस, कौन सा सही होगा आपको बताना है। आई टोल्ड यू अबाउट द पैसेज, पूरा पैसेज मैंने आपको बता दिया, समराइज कर दिया। तो इंटेलेक्चुअल्स आर द काइंड ऑफ पीपल हु, दूसरा fallacies मीन्स illogical arguments, inconsistencies, false evidence, false beliefs। तो fallacies का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, या वैसे भी a trait which intellectuals do not possess is, trait का मतलब भाई क्या होता है, trait का मतलब होता है क्वालिटी, गुण। A trait which intellectuals do not possess is, क्या है वो आपको बताना है। The first sentence of the passage suggests that, सेंटेंस का आई मीन पैसेज का फर्स्ट सेंटेंस हमें क्या सजेस्ट करता है। The first sentence of the passage suggests that, फाइव है, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल work well with intellectuals, possess a critical habit of mind, resist propaganda, and do not possess a critical habit of mind. Possess critical habit and do not possess critical habit. और फिर हम थोड़ी सी बातें इसमें ग्रामर की मिक्स करेंगे कि भाई अब सेंटेंस हमारे पास क्या है, सिंगल आई मीन सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या इंट्रोगेटिव, जो भी हो। सेंटेंस है इंटेलेक्चुअल्स आर द काइंड ऑफ पीपल हु डिमांड एविडेंस एंड आर शॉक्ड बाय लॉजिकल इनकंसिस्टेंसीज एंड फैलेसीज। चलिए अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नेहा, नेहा, पूर्णिमा, कुमार, नो, मतलब आप लोगों को चैट का ऑप्शन नहीं दिख रहा। नेहा, नेहा गुड इवनिंग यहाँ कह रही हैं, चैट फैकल्टी इज नॉट विजिबल। अच्छा जी, ये है टेक्निकल टीम को मैं बोलता हूँ, चैट फैकल्टी विजिबल नहीं है तो उसको एक बार थोड़ा सा देख लें। बाकी चलिए बात आगे बढ़ाते हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर intellectuals are the kind of people who look for evidence in support of logical inconsistencies and fallacies, accept only those things which are logically consistent and well supported by evidence. अच्छा, मुझे पहले ये बताइए, चलिए इनकंसिस्टेंसीज और ये सब बातें आई तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। सिद्धि जैन पिछली क्लास में थी लेकिन कोई मैसेज नहीं किया था, और नेहा, नौबेद, हैप्पी त्यागी, बसंत, अक्षय, पूर्णिमा, एक बार आप हमें बताएंगे कि पिछली क्लास में आप लोग नहीं थे तो कोई कारण, क्या क्या रीजन हो सकता है, बस मैं वो जानना चाहता हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यार बहुत कम लोग हैं क्लास में तो कहाँ गए सब। तो एक कोई ऐसी मतलब शिकायत वाली बात नहीं है, जस्ट एक कुछ डेटा, मान लीजिए नेट का इशू था, मन नहीं किया, बिजी थे। आई जस्ट वांट टू नो द रीजंस, क्या क्या कारण हो सकते हैं स्टूडेंट्स के एब्सेंट होने के। तो भाई एक तो जैसे लक्ष्मी उपाध्याय का कल कॉलेज था, आई मीन टीचिंग करती हैं वो, स्कूल था उनका, वहां से आके दौड़ भाग के किस तरह से उन्होंने क्लास अटेंड किया, हो सकता है आज वो स्कूल में ही रह गई हूँ, अभी तक ना आ पाई हूँ, तो मे बी रीज़न हो सकता है स्कूल में थी। सर आप लोग बताएंगे जो लोग क्लास अटेंड नहीं किए कल या परसों, मैंने पिछली क्लास, और कल का मतलब मेरा है पिछली क्लास, मतलब थर्सडे को, नॉट वेंसडे, आई मीन नॉट फ्राइडे, थर्सडे की बात मैं कर रहा हूँ। पूर्णिमा हैंड रेस कर रही हैं, लग रहा है कुछ बोलना चाहती हैं। मैंने आपको अनम्यूट करने की कोशिश की, चलिए बताइए आप क्या बताना चाहती हैं। और कोई मान लीजिए मैसेज आप ना करें तो अगर आप बताना चाहें लिख करके, आई मीन बोल करके, तो बता सकते हैं कि सर ये दिक्कत थी, ऐसा काम था, वैसा काम था। सर स्कूल चले गए बच्चे को लाने। अच्छा, पूर्णिमा जी स्कूल चली गई बच्चे को लाने, ओके। सर एग्जाम कल ही फिनिश हुई है। अच्छा, चारू ये कह रही कि एग्जाम इनका कल ही फिनिश हुआ है, ओके। चारू आप कल भी क्लास में थी ना? मैसेज नहीं होता है, आप बोलते हैं मैसेज नहीं करते, हम लोग करते हैं लेकिन मैसेज जाता ही नहीं है, क्या मालूम आज जा रहा है कि नहीं। आज जा रहा है, आज मैसेज आपका आ रहा है, चैट उस पे आ रहा है, संतोष तिवारी इंग्लिश फैकल्टी पे आ रहा है। ये चैट फैकल्टी आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, वो कुछ कारण हो सकता है, टेक्निकल इशू हो, तो मैं उसके लिए अभी पता करता हूँ, देखता हूँ। ठीक है, हम्म, ओके हाँ, सर। बाकी आपका तो मैसेज अभी आ चुका है। तो बच्चे बुलाने स्कूल चली गई थी, इस वजह से कल क्लास अटेंड नहीं कर पाई, कोई बात नहीं। नेहा सर स्कूल में रहती हूँ, अच्छा, ओके, ठीक है। तो नेहा लग रहा है आज तुम्हारी छुट्टी थी इसलिए स्कूल से आ गई और क्लास अटेंड कर लिया। चारू कल आप थी, कल आपने मैसेज नहीं किया, कारण? अच्छा, रिकॉर्डिंग क्लास देखते हैं सर, नेहा कह रही है, ठीक है जी। चलिए, मतलब मेरे पास, ठीक, अब ऑप्शन है कि ये क्वेश्चन आपको कराया जाए। चलिए, और किसका चैट आ गया भाई? रिकॉर्डिंग क्लास देखते हैं सर, या ये सर आज बच्चों का एग्जाम ओवर हो गया। अच्छा जी, नहीं, ये बच्चों का एग्जाम बोले तो मतलब यू आर स्कूल टीचर, ऐसा? लता सिंह, गुड इवनिंग। स्कूल पे, अरे बाप रे, प्रिंसिपल मैडम नमस्कार। नेहा स्कूल के प्रिंसिपल है, ओह माय गॉड। क्या क्या लोगों को मैं पढ़ाने लगता हूँ, मुझे कहीं खुद लगता है कि भाई क्या है। हाँ। 10 साल से स्कूल में प्रिंसिपल है, कौन सा स्कूल है बताओ नेहा, किसी की नौकरी लगा देंगे वहां पे। बहुत से लोग घूमते रहते हैं कि सर जॉब कहीं हो तो बताना। ईमानदारी से अपना सिलेक्शन करना टीचर्स का, कोई बात नहीं है। यूपी में SRKD पब्लिक स्कूल, अच्छा जी, और 10 साल से प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मैडम नमस्कार। गुड, बढ़िया।
मैं आईएएस की कोचिंग में पढ़ाता हूँ। नंबर 1 कोचिंग है ऑल ओवर इंडिया में हिंदी माध्यम की। तो 2 साल पहले, लॉकडाउन के पहले की बात मैं बता रहा हूँ, एक बार क्लास हो रही थी और क्लास के बाद बच्चों को कुछ डाउट्स होता तो पूछते हैं लोग अपना डाउट्स आकर के। एक मैडम थी, अपना आराम से बैठी थी अपना, उनको लगा कि भाई मैं पूछ लूँ। मैं कहा हाँ जी बताओ, कोई डाउट? हाँ सर, कुछ बात करनी है आपसे। मैं कहा हाँ बताओ बताओ, कोई नहीं। नहीं सर, थोड़ी देर के बाद जब थोड़ा सा, अच्छा, थोड़ी सी भीड़ कम हुई, बाकी कुछ 2 4 5 बच्चे आपस में बैठे, कुछ वहाँ पे डाउट्स क्लियर आपस में कर रहे थे। ये आई मेरे पास, बोली सर मेरे पास 2 महीने का केवल समय है, मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ और हमने आज तक कभी इतने अच्छे टीचर से नहीं कभी पढ़ी स्कूल में, और इंग्लिश पहली बार पढ़ा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पढ़ लूँ अच्छी तरीके से इस बार। तो मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो जल्दी से आप पढ़ा दीजिए, पूरा हो जाए कोर्स इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर के। एक्चुअली मेरी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मैं कहा अच्छा गवर्नमेंट जॉब में, कैसा जॉब, कौन सा जॉब? वो बताना नहीं चाह रही थी, बट थोड़ा सा मैंने ज़्यादा प्रेशराइज किया। बोली सर गेस्टेड ऑफिसर। मैं कहा अच्छा किस विभाग में? तो उन्होंने कहा सर मैं एसडीएम हूँ इस फला जिले में, मैं एसडीएम हूँ। जब मैंने सुना एसडीएम, मैं कहा अरे बाप रे। तो मुस्कुराने लगी, मैं कहा अरे एसडीएम? तो मुस्कुराने लगी, वो बोली कि हाँ सर, बट सर आप प्लीज़ किसी को मत बताइएगा, और सर मैं तो यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, आपके स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट के रूप में ही हूँ सर, इसलिए प्लीज़ आप जरा भी इसको इस तरीके से ना लें, इसलिए सर मैं नहीं बता रही थी। तो बड़े पोलाइट लोग होते हैं, मतलब बड़ा अच्छा लगता है इन लोगों के साथ कभी कभी कम्युनिकेट करके, खुद को कितना अच्छा फील होता है। बताओ मतलब कैसे कैसे लोगों को, अब सोचो 10 साल से प्रिंसिपल है 10 साल से प्रिंसिपल है, बताइए। प्रिंसिपल मैडम को मैं पढ़ा रहा हूँ, बताओ मेरी क्या औकात है, पढ़ाऊंगा मैं? हाँ बट चलो ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों के साथ, मतलब कुछ टाइम बीतता है। पढ़ना पढ़ाना तो खैर एक प्रकार से पता है, ये तो एक योगा सीखने जाएंगे हम तो हम वहाँ पे स्टूडेंट होंगे, चाहे हम कोई भी हो, है ना? मुद्दे की बात ये हो जाती है। चलिए लेट्स सी, मूव ऑन करते हैं हम लोग, अब इस पैसेज पे चलते हैं। तो मतलब अब डांट भी नहीं सकता मैंने यहाँ को अच्छा कि बता दे मैं प्रिंसिपल हूँ, कभी डांटने का मन करेगा तो ना जी ना, नहीं डांटना। प्रिंसिपल कोई डांटता है क्या? चलिए गुड, बढ़िया। Intellectuals are the kind of people who lack for evidence, sorry, look for evidence in support of logical inconsistencies and fallacies, accept only those things which are logically consistent and well supported by evidence. तो ये इंटेलेक्चुअल्स ऐसे लोग होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं केवल उन चीजों को जो लॉजिकली कंसिस्टेंट हो और वेल सपोर्टेड हो एविडेंस के द्वारा। फैलेसीज का मतलब है फॉल्स बिलीव्स, ठीक है, गलत मान्यताएं या विश्वास या मत, दैट इज कॉल्ड फैलेसीज। अ ट्रेट विच इंटेलेक्चुअल्स डू नॉट पजेस इज, एक गुण जो इंटेलेक्चुअल्स पजेस नहीं करते हैं वो है ओवर सिंप्लीफिकेशन। ट्रेट जो इंटेलेक्चुअल्स पजेस नहीं करते हैं वो है ओवर सिंप्लीफिकेशंस, या लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, रेशनैलिटी, ये पसंद करते हैं, ये पसंद करते हैं, ये पसंद करते हैं। किसी चीज को आप ओवर सिंप्लीफाई कर दो, उन्हें वो पसंद नहीं आता, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, डू नॉट पजेस, उनके पास नहीं होता ओवर सिंप्लीफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज सजेस्ट्स दैट, फर्स्ट सेंटेंस पैसेज का क्या सजेस्ट करता है? इस पैसेज का फर्स्ट सेंटेंस क्या सजेस्ट करता है? इंटेलेक्चुअल्स बिहेव लाइक इंडिविजुअल्स, कोई लग रहा अनम्यूट है। अच्छा पूर्णिमा जी, अभी तक आप अनम्यूट ही रह गई है, चलिए अब ठीक है, आवाज आ रही है। First sentence of the passage suggests that intellectuals behave like individuals, not like members of a crowd. Individuals are intellectuals, and all individuals have a taste for rationality and an interest in facts. Group consists of intellectuals. Groups में intellectuals नहीं होते हैं,
सब कोई नहीं होता। इंटेलेक्चुअल्स बिहेव करते हैं इंडिविजुअल्स की तरह, नॉट लाइक मेंबर्स ऑफ अ क्राउड। इंडिविजुअल्स आर इंटेलेक्चुअल्स नहीं। ऑल इंडिविजुअल्स हैव अ टेस्ट फॉर रैशनैलिटी, नहीं ऐसा नहीं है। फिलहाल ऑप्शन ए सही हुआ है। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज सजेस्ट दैट intellectuals behave like individuals, not like members of a crowd. ठीक है। Majority of people work well with intellectuals, possesses a critical habit of mind, resist propaganda and do not possess a critical habit of mind. जो majority of people हैं वो अच्छे से काम करते हैं intellectuals के साथ, critical habit of mind होती है, प्रोपेगेंडा के खिलाफ रहते हैं और क्रिटिकल हैबिट ऑफ माइंड नहीं होती है। फिलहाल ऑप्शन डी आएगा इसका, कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास उतना क्रिटिकल सोचने की क्षमता नहीं होती है। उनको जो मिल जाए, जो कह दो, उसी में हाँ हो करके आगे बढ़ने वाले होते हैं। अब देखो ध्यान से, ये बता दो, मैं इसका आंसर जरूर आपसे जानना चाहूंगा। अब आप ध्यान से देखो, कैसा सेंटेंस है ये। ऑप्शन आंसर बताना है आपको। पूर्णिमा, नेहा, लता सिंह, चारू, अक्षय। कैसा सेंटेंस है ये अपने आप में। इंटेलेक्चुअल्स कैसे लोग हैं, तो इंटेलेक्चुअल्स आर काइंड ऑफ पीपल। देखो एक वर्ब यहाँ पे आ चुका है, आर। वो डिमांड, यहाँ पे एक वर्ब आ चुका है, और आर शॉक्ड एक और वर्ब यहाँ पे आ चुका है। तो एक से ज्यादा वर्ब होगा तो कंफर्म्ड है कि ये सिंगल नहीं है, सिंपल सेंटेंस नहीं है। अब मुद्दा ये है कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, तो आपको कनेक्टर्स का ध्यान रख के चलना है। अगर मेरे पास दैट आ गया, अगर मेरे पास हु या विच आ गया, ठीक है, इसके अलावा इफ आ जाए, इसके अलावा WHEN व्हेन आ जाए, और तमाम चीजें, तो ये सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास हु आ चुका है, इस हु का मतलब हो गया जो के रूप में, सो दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सी ऑप्शन यहाँ पे आएगा। हाँ जी, लक्ष्मी उपाध्याय आ गई हैं। लक्ष्मी आप भी स्कूल से जस्ट आई नहीं लग रहा मुझे। So intellectuals are the kind of people who demand evidence and are shocked by logical inconsistencies. गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी लक्ष्मी जी। स्कूल से आप कब आई हैं? अभी आई हैं?
चलिए, अब ये पैसेज हमारा हो गया, बाकी हम बात बढ़ाते हैं। आज करेंगे बातचीत कुछ स्किल्स के बारे में। ये हमारे पास कुछ स्किल्स हैं, इनको हम लोग देखते हैं। आइए, स्किल्स कितने होते हैं? 4। थोड़े बहुत दिख रहे होंगे आपको, ये इस तरीके से लिखा हुआ, कोई बात नहीं। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इसमें क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैसिव स्किल और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव स्किल्स। एक्टिव में देखिए आपके पास दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे, जब मैं बात कर रहा हूँ एक्टिव के बारे में, स्पीकिंग आपकी एक्टिव है और राइटिंग आपकी एक्टिव है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और ट्रिक से समझने की कोशिश करें। स्पीकिंग में कोई चीज बाहर आ रही है, राइटिंग में भी कोई चीज बाहर आ रही है। ठीक, और दोनों ही काम में आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, फुर्तीला रहना पड़ेगा। शांति से ऐसे दोनों हाथ करके बैठ जाइए। आप ऐसे केस में क्या कर पाएंगे? क्या लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। मुंह बंद कर लीजिए, क्या बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। लेकिन आंखें खुली रहे, कान खुला रहे। लिसनिंग हो जाएगी कान खुला रहने पे। आंख खुली रहे तो राम एक अच्छा लड़का है, वो स्कूल जाता है। हाथ कोई आपका बांध दे कोई बात नहीं, मुंह भी बंद कर दे कोई बात नहीं, खाली आंख खुली रखे तो आप आराम से पढ़ लेंगे। तो लिसनिंग एंड रीडिंग आर पैसिव स्किल्स, स्पीकिंग एंड राइटिंग आर एक्टिव स्किल्स। ठीक है, पैसिव स्किल अंदर जा रहा, ये कहां की बात होगी? अंदर। अंदर जाने वाला इज पैसिव और बाहर आने वाला इज एक्टिव। अब देखिए तमाम बने हुए हैं सब मामले यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लिसनिंग एसोसिएशन, लिसनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम एंड रिस्पॉन्डिंग टू स्पोकन एंड और नॉन वर्बल मैसेजेस। ये पूरा मतलब हुआ किसका? लिसनिंग का। लिसनिंग मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप कानों में जा रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आप कानों में तो जा ही रही है, बट क्या इसको मैं लिसनिंग बोल दूंगा? नहीं ना। लिसनिंग क्या है? जब मेरी आवाज आपके कानों में पहुंची, आपने कुछ रिसीव किया, ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्टिव मीनिंग किसी सोर्स से, कुछ फॉर्मेशन ऑफ मीनिंग आपके मन में हुआ, कुछ सुन करके उसको बोलेंगे लिसनिंग। और उस तरीके से फिर आप योग्य हो जाते हैं कुछ रिस्पॉन्ड करने के, चाहे बोल करके चाहे बिना बोले, तो वो हो जाती है क्या? लिसनिंग। कोई बंदा कोमा में है, सुन रहा है बट रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है या रिस्पॉन्ड करने की अवस्था में नहीं है, तो वो प्रोसेस सही नहीं माना जाएगा। तो लिसनिंग का प्रोसेस तभी माना जाएगा जब आप किसी भी कंस्ट्रक्टिव मीनिंग को रिसीव कर रहे हैं किसी भी सोर्स से, और प्रॉपर मीनिंग बना करके उसके हिसाब से अंडरस्टैंड करके आप क्या कर पा रहे हैं, उसको डिलीवर करने की योग्यता रखते हैं, क्षमता रखते हैं कि मैं अब कुछ रिस्पॉन्ड कर पाऊं। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना। इट इज फर्स्ट डेवलप्ड एट अ वेरी अर्ली एज and is the most basic form of listening. It does not involve the understanding of the meaning of words and phrases, but merely the different sounds that are produced. तो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग के लिए अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? पहली बात, मोस्ट बेसिक फॉर्म। दूसरी बात, नो अंडरस्टैंडिंग।
नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग, मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही। ओनली आइडेंटिफाइंग डिफरेंट साउंड्स। बच्चा छोटा कुछ नहीं समझता है, मम्मी क्या उसको कह रही हैं, डांट रही हैं, वो हंसता है। डांटो, वो हंस रहा है क्योंकि वो भाव भंगिमा पे जाता है और उसको पता है कि हम हंस देंगे जरा सा तो हमारी मम्मी पापा कितने भी गुस्से में रहें, तुरंत इनका रूप रंग बदल जाता है, तुरंत ये भी हंसने लगते हैं और दो चार बार फिर वो डांटने की प्रैक्टिस करें ताकि बच्चा और हंसे। बच्चे समझ जाते हैं कि भाई ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो बस मामला हमारे हिसाब से है, हमें इसको ऐसे टैकल करना है। तो वो क्या करेगा, वो साउंड्स को पहचानने की कोशिश करता है। तो जो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग है एट द वेरी अर्ली स्टेज, ध्यान से देखना, बहुत शुरुआत के दौर पे ये होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, यहाँ आओ, यहाँ जाओ, ये खाओ, वो करो, कुछ मतलब नहीं उसको, ठीक, आओ आओ खाओ पियो जाओ जाओ, बस खाली उसको ये साउंड दिख रहा है और उस साउंड के हिसाब से उसके अंदर जोश आ रहा है। दिस इज डिस्क्रिमिनेटिंग लिसनिंग। तो मेन मुद्दा क्या है, मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ लिसनिंग, नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग, ओनली आइडेंटिफाइंग डिफरेंट साउंड्स। ये केवल डिफरेंट साउंड्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, कॉम्प्रिहेंड का मतलब भी होता है समझना, यहाँ पे लिखा है, फिर मैं एक बार और लिख दे रहा हूं। कॉम्प्रिहेंड मीन्स अंडरस्टैंड, ठीक है। सो कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग क्या है, इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग the messages that are being communicated and it is fundamental to all listening subtypes। जिसने भी लिसनिंग के सब टाइप्स हैं, भाई हम लिसनिंग तो मेन हेडिंग हो गई, अब लिसनिंग के टाइप्स कितने हैं तो उनकी बात हम लोग कर रहे हैं, तो लिसनिंग के टाइप्स की बात यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, ठीक है। लिसनिंग के टाइप्स की बात यहाँ पे हम करने जा रहे हैं और लिसनिंग के टाइप्स की बात जब भी हम करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये फंडामेंटल टू ऑल, सबसे बेसिक है जितने भी लिसनिंग टाइप्स हैं उन सब में। In order to be able to use comprehensive listening, the listener first needs appropriate vocabulary and language skills। ये important बात है। अब in which kind of listening subtypes vocabulary and other language skills are required, मतलब maybe grammar and kind of things, तो that is comprehensive listening। क्योंकि comprehend का मतलब भी होता है समझना, तो समझने वाली सुनने की कला, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द मैसेजेस दैट आर बीइंग कम्युनिकेटेड एंड इट इज फंडामेंटल टू ऑल, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग आ गई यहाँ पे इस वाली लिसनिंग पे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से हम बात आगे बढ़ाते हैं, ये यहाँ पे इसको आपको ध्यान नहीं देना है, उसको भूल जाइए, बाकी चीजों पे चलते हैं हम लोग। वैसे बचपन की बातें सबको खैर पता होगा, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। इसेंशियल कंडीशंस फॉर लिसनिंग स्किल्स, ध्यान रखिएगा, एक चीज और बता दूं आपको, आप सब लोग टीचर्स हैं, जा जा के पढ़ा रहे हैं अच्छे अच्छे जगह पे, अगर आपको IAL या IOUS, ठीक है, ऐसा कहीं भी स्पेलिंग नजर आए, ठीक, तो इसको कभी भी EL या ES नहीं पढ़ते हैं, इसका आप पढ़ेंगे, इसको कैसे, आपको अल पढ़ना है और अस पढ़ना है, ठीक है, अल या अस पढ़ा जाता है। तो इसेंशियल की इसेंशियल, बताइए इसेंशियल या इसेंशियल, इसेंशियल होगा। इसेंशियल कंडीशंस फॉर लिसनिंग स्किल्स क्या है,
Some essential conditions for listening skills are as follow. The learner should be attentive during the listening process. Learner अटेंटिव होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, सावधान होना चाहिए जब भी वो कोई चीज़ सुन रहा है। अब बहुत से लोगों के साथ कुछ मजबूरियां आ जाती हैं, इसलिए मैं कहता हूँ भाई, अगर कोई मेरी बात नहीं सुन पा रहा तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि कभी कभी कुछ दिक्कतें होती हैं। बच्चा आ गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं वो आके हाँ माँ है वहाँ कर रहा है, कोई बोला चाय बनाओ, तमाम बातें चलती रहती। ऐसे में हो सकता है आप अटेंटिव होकर ना सुन पाओ। तो मुझे वो शेर याद आता है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अटेंटिव होना चाहिए जब भी कोई लिसनिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो जब भी हॉरर मूवीज चलती हैं, सॉरी नॉट हॉरर बट सस्पेंस मूवीज में मुझे पसंद है और मैं सस्पेंस देखना अच्छा मुझे लगता है। तो जब चल रही होती तो मैं एक एक डायलॉग ध्यान से सुनता हूँ, उसमें मुझे कोई कुछ कहे मुझे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता। आई एम कम्प्लीटली एंग्रॉस्ड इन दैट ईदर बुक और आई मीन दैट मूवी और वेब सीरीज और वट एवर इट इज। अटेंटिव होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्पीच और साउंड शुड बी अप्रोप्रिएट। ध्यान से देखो, वॉल्यूम हाई नहीं होना चाहिए, हमेशा अप्रोप्रिएट वर्ड इन सब के लिए यूज करते हैं। अब मान लो फेवरेबल कंडीशंस फॉर लिसनिंग, अब आ गया वॉल्यूम शुड बी हाई, तो गलत है। वॉल्यूम शुड बी ऑप्टिमम या अप्रोप्रिएट, हाई नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम शुड ऑफ स्पीच शुड बी अप्रोप्रिएट। द हियरिंग ऑर्गन्स ऑफ लिसनर शुड बी नॉर्मल, अभी अप्रोप्रिएट नहीं होगा। हियरिंग ऑर्गन तो हमारे जो कान होने चाहिए नॉर्मल होने चाहिए, उसमें ज़्यादा खूंट वगैरह ना जमा हो, वैक्स ना जमा हो, खूंट वैक्स बोलते हैं ना, रुई ना लगाए हो आप, हेडफोन ना लगाए हो आप, ठीक है। ये तो हो गए बाहर की चीज़ें, और अंदर से आपकी मतलब अंग प्रत्यंग बिल्कुल नॉर्मल हो। लिसन विदाउट जजिंग द अदर पर्सन और मेंटली क्रिटिसाइजिंग द थिंग्स द अदर पर्सन इज टेलिंग, ये तो बड़ी बात है। आप बहुत जल्दी मत जज किया करें किसी को। क्या वही बात है ना, क्या मजबूरी होगी, क्या रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा। पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, कौन बुरा है कौन अच्छा आपको नहीं पता है, कौन आपसे सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है आपको नहीं पता है, कौन आके दुखड़ा रोया तो कौन सही बता रहा है कौन झूठ बता रहा है आपको बिल्कुल नहीं पता है। तो आप जज मत करिए। ये कभी नहीं जज करना चाहिए कि हमेशा एक महिला की गलती है, ठीक है, या हमेशा एक महिला ही प्रताड़ित होती है, या एक महिला ही मासूम होती है। मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं पुरुषों पे भी लागू करता हूँ। और ना ही ये समझना चाहिए कि हमेशा एक पुरुष ही डोमिनेट करता है या पुरुष की गलती होती है या पुरुष गलत होता ही है, ठीक है। ये सब चीज़ें कुछ बेसिक फीचर्स है, वो एक अलग चीज़ है जैसे कुछ एडवर्टीजमेंट दिखाता है ना, मेन विल बी मेन तो ये तो भाई देखिए, खा पी रहे हैं आप लोग बैठ के रेस्टोरेंट में, कोई दिखा मेन विल बी मेन, भाई साहब देखने लगेंगे उसको, पता नहीं क्यों ताकते हैं वो। लेकिन है भाई ये अब ये भगवान ने ऐसे गुण दे दिए तो कोई क्या कर ले। देखा फिर ध्यान है कि नहीं नहीं हम तो बैठे हैं, तो नजरअंदाज करके अपना खाने पीने पर ध्यान लगाएगा बंदा, आपके साथ बैठा है या किसी के साथ बैठा है तो बट मेन विल बी मेन वाला चक्कर तो वही है, क्या ही कोई कर सकता है। तो खैर मैं बात कुछ और कह रहा था कि जज नहीं करना चाहिए किसी को। कोई अपने घर के सामने सफाई कर रहा है नहीं कर रहा, क्यों कर रहा क्यों नहीं कर रहा, वी कांट जज। तो हमें किसी भी बात को पहले सुनना चाहिए, सुनने के बाद तब उसके ऊपर हमें सोचना विचारना चाहिए। हम तुरंत कोई प्रतिक्रिया देने की कंडीशन में ना हो, ऐसा हमें अपने आप को बनाना चाहिए, मन को बनाना चाहिए। नहीं नहीं भाई, दोनों पहलू सोचा विचारा जाए। लर्नर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स कन्वेड थ्रू द साउंड्स, बिल्कुल ठीक है। जो लर्नर होता है, सीखने वाला, वो इतना कम से कम योग्य हो कि वो जो भी वर्ड्स बोले जाएं उसको वो उसको साउंड के द्वारा सुन के समझ जाए कि क्या मतलब निकल के आ रहा है। अब जैसे तुम उदास लग रहे हो, ये ऐसा लग रहा है कोई बता रहा है तुम उदास हो, तुम उदास हो, सेंटेंस तो वही 3 वर्ड है, तुम उदास हो, तुम उदास हो, बट हमारा टोन कैसा हो गया, हाई टोन गया। हाई टोन में हमेशा क्वेश्चन होता है। तो कभी कभी लिसनिंग वाली जो चीजें होती हैं वो अगर टोन ना पकड़ पाए तो समझ में नहीं आगे दिक्कत हो जाएगी। तो लर्नर को इतना समझदारी दिखानी चाहिए कि वो समझ जाए मीनिंग उस वर्ड का जो कन्वे किया गया उसको साउंड्स के द्वारा।
इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर ऑल्सो अफेक्ट्स द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। इंटरेस्ट भी होना चाहिए लर्नर के अंदर, जो सुन रहा है वो भी लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस को क्या करता है। आपका इंटरेस्ट नहीं, मैं कुछ बताऊंगा आपको मजा नहीं आएगा। एक बंदा पहुंचा एक मौलवी साहब के पास, बोला मौलवी साहब मुझे और आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन जब मेरी बेगम मुझे कहती हैं तो मुझे आवाज़ सुनाई नहीं देती है, क्या दिक्कत है, मुझे कुछ परेशानी है, क्या बीमारी है। मौलवी साहब ने कहा कि ये रहमत है खुदा की तेरे ऊपर, ठीक, ये कोई बीमारी नहीं है, ये खुदा की रहमत है तेरे ऊपर कि तुझे बीबी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। हम लोग तो चाहते हैं ना सुनाई दे, लेकिन सुनाई देती ही रहती है। तो मजाक की बात थी, मतलब कहने का यहाँ पे ये रहा कि इंटरेस्ट होना चाहिए लर्नर का कि वो कैसे चीजों को क्या कर रहा है, सुन रहा है। सुनने में इंटरेस्ट है कि नहीं है। मेरे एक परिचित आईएएस की तैयारी कर रहे थे, तो अभी फिलहाल तो आईएएस की कोचिंग में ही पढ़ाते हैं। तो एक बार ऐसी बातचीत हुई, बोले यार तुम्हें पता मेरी हैबिट सुबह उठने की क्या है। अच्छा, हम लोग रूममेट रह चुके हैं, मेरे सीनियर है वो, बट हम लोग 3-4 साल तक रूममेट भी थे आपस में एक दूसरे के साथ। तो रूममेट बड़े अच्छे से एक दूसरे को जान जाते हैं, बड़ा। हम कहा हाँ भैया आपकी तो आदत है, आप सुबह उठते हैं शांति से एकदम, 1 आध घंटा आपका शांति बीतना चाहिए। फ्रेश हुए नहीं हुए, आप पानी पी लिया, फिर आप पहला काम आपका होता है चाय, मन एकदम शांत करके आप चाय बनाते थे। और मैं भी चाय पीता था, आप भी चाय पेपर के साथ देखते थे, कभी मन के थोड़ा बहुत बोलने का बोल दिया, नहीं तो आप चुपचाप चाय पीते थे। बोले हाँ यार आदत तो यही है। और ये आदत मेरी तब से है जब से मैंने ग्रेजुएशन शुरू किया था, तब से, मतलब लगभग 10-12 साल से ऊपर हो गया। वाईफाई, अब मेरा छोटा भाई साथ में रहता तो वो सुबह उठते अपना धमा चौकड़ी मचाना शुरू कर देता है। मेरी वाइफ बोली हे जी क्या हुआ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ दिक्कत है क्या, इतने गंभीर क्यों हैं आप बताइए, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताइए। बोले अब यार मैं क्या बताऊं। मैं बोला नहीं यार कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन तब भी रोज सुनना पड़ता है। नहीं नहीं आप इतने शांत क्यों हैं, देखिए भैया कितने बोलते रहते हैं, सो उठते ही आप एकदम शांत रहते हैं, क्या कुछ दिक्कत है क्या। बोले यार 10-12 साल से तो नहीं बोला, आप कहाँ से बोलना शुरू कर दूं अचानक से। नहीं नेहा मैं सफलता की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कहीं और की भी बातें कर रहा हूँ, मतलब उस उदाहरण कहीं और का दे रहा हूँ मैं। सो एंड इंटरेस्ट ऑफ लर्नर शुड ऑल्सो अफेक्ट्स द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। बिल्कुल ठीक है भाई, इंटरेस्ट के बिना तो कोई काम देखो जीवन में हो ही नहीं सकता है। और स्पीकिंग स्किल की बात हम लोग कर लें। स्पीकिंग इज अ प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल। ध्यान रखना, जैसे क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्टिव स्किल, तो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पीकिंग और राइटिंग प्रोड्यूस करते हैं। एक्सप्रेशन होता है राइटिंग से और स्पीकिंग से, ध्यान रखना इसको आप। इन ओरल मोड, ये ओरल मोड में हो गया, वो रिटन मोड में हो गया, दोनों बातें वहीं पे प्रोड्यूस कर रहे हैं हम। एंड अ क्रूशल पार्ट ऑफ लर्निंग, अब देखो क्रूशियल नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना, क्रूशल। ये क्रूशल पार्ट ऑफ लर्निंग है, सीखने का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पीकिंग। स्पीच इज नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय मैनिपुलेटिंग द एयर स्ट्रीम coming out of the lungs. Speaking is an act of conversing or expressing one's thoughts and feelings in spoken language. क्या है भाई ये स्पीकिंग, एक्ट ऑफ कन्वर्सिंग, बोलने की कला है, और एक्सप्रेस करने की बात है। सुनिए कभी कुमार विश्वास को, क्या बोलते हैं भाई साहब, खतरनाक, धारा प्रवाह चलता है एकदम आराम से। ज्ञान तो जो है वो ही है, प्लस बोलने की कला भी है। सो एक्सप्रेसिंग वंस थॉट्स एंड फीलिंग्स इन स्पोकन लैंग्वेज, बोलचाल की भाषा में फीलिंग को और विचारों को क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। स्पीकिंग ऑफन इम्प्लाइज कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, इट मे बी फ्रॉम एन इनफॉर्मल रिमार्क और अ स्कॉलरली प्रेजेंटेशन टू अ फॉर्मल एड्रेस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंफॉर्मेशन कन्वे करना स्पीकिंग का पर्पस होता है, और बाकी ठीक है। ये इंटरेक्टिव, पार्शली इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव, ध्यान रखना इन बातों को, स्पीकिंग का क्या क्या लहजा है, ठीक है। इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशंस एंड टेलीफोन कॉल्स इन विच वी अल्टरनेट बिटवीन लिसनिंग एंड स्पीकिंग।
अब जैसे होता है ना कि हमारी क्लासेस कैसी होनी चाहिए, इंटरेक्टिव होनी चाहिए। मैं कहता हूँ चैट भेजो चैट भेजो चैट भेजो, वाह मस्त पढ़े हैं, कौन चैट भेजे। या कहीं मन क्या, यस सर गुड इवनिंग सर कह दिया, नहीं तो बस शांति से पढ़े हैं। नेहा जी अंग्रेजी या हिंदी माध्यम बताइए, अंग्रेजी माध्यम या हिंदी माध्यम। पार्शली इंटरेक्टिव का मतलब स्पीकिंग सिचुएशन कैन बी पब्लिक स्पीच वेयर द कन्वर्सेशन इज दैट द ऑडियंस डज नॉट इंटरप्ट द स्पीच। ऑडियंस इंटरप्ट नहीं करती, लेकिन जब मैं बोलूंगा भाइयों बहनों होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ऐसा होता कि नहीं होता है, होता है। सबके जनधन खाते में 10 लाख रुपए आ गए कि नहीं आ गए, आ गए। मोदी क्या करते हैं, पार्शली इंटरेक्टिव सेशन बना देते हैं, और ये एक बड़े अच्छे नेता की पहचान है। ये बड़े अच्छे नेता की पहचान है। हिंदी के लिए तो एक ही मात्र कोचिंग है नंबर 1 पे, वो है दृष्टि IAS। ठीक है जी नेहा। इलाहाबाद में आप कहाँ से हैं नेहा? वैसे इलाहाबाद में भी है सेंटर इसका, और दिल्ली तो मेन ही है। नॉन इंटरेक्टिव मतलब फ्यू स्पीकिंग सिचुएशंस कैन बी टोटली नॉन इंटरेक्टिव सच एज व्हेन रिकॉर्डिंग अ स्पीच फॉर अ रेडियो ब्रॉडकास्ट। बिल्कुल ठीक है, वही मैं बताने वाला था। अब आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी होने लगी हैं, क्लासेस वगैरह की, बाकी चीजों की, तो ये नॉन इंटरेक्टिव हो जाती है चीजें यहाँ पे। रीडिंग स्किल का मतलब क्या हो गया, रीडिंग इज रेडिली एक्सेप्टेड एज अ फोकस एरिया फॉर लैंग्वेज एजुकेशन। A child's education is considered incomplete if the child does not have the ability to read, but in India, reading does not get a much importance as it should get। ये सही बात है, यहाँ पढ़ने की हैबिट बड़ी कम है बच्चों में, क्योंकि रीडिंग को उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। आप इलाहाबाद से हैं, फिर क्या दिक्कत है? इलाहाबाद में कहाँ से हैं भाई नेहा जी? इलाहाबाद में कहाँ, प्रॉपर इलाहाबाद या कोई और आसपास का एरिया, हंडिया या सैदाबाद या अल्लाहपुर या मुट्ठीगंज? दूर और नजदीक दोनों आ गए। देखिए दो रीडिंग बड़ी अच्छी बात आपके पास है। रीडिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। क्या क्या है? साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, अलाउड रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। अब सबकी अलग अलग बातें हैं। अलाउड रीडिंग में प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन पे जोर होता है। मैं इसको थोड़ा सिंपल लिख दे रहा हूं। प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन का मतलब हो जाता है एक तरीके से उतार चढ़ाव, बोलते हैं जब पढ़ते हैं कोई चीज तो ऐसा। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या होता है, डीप रीडिंग, मीनिंग जानने की पूरी कोशिश होती है, एकदम ध्यान से देख देख करके देख, जैसे जब भी हम निबंध को पढ़ते तो इंटेंसिव रीडिंग हो जाती है। एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या हो गया, ये लॉन्ग पीसेस पढ़ते हैं इसमें हम लोग, फॉर समरी काइंड ऑफ। तो एक्सटेंसिव रीडिंग में लॉन्ग पीसेस पढ़ते हैं और जस्ट फॉर समरी काइंड ऑफ थिंग्स, कि समराइज हो गया, समरी पता चल गई, काफी है। इंटेंसिव में डीप में जाते हैं। रीडिंग स्किल के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पे। प्रयागराज एग्रीकल्चर मुट्ठीगंज, ठीक है, तो प्रयागराज में ही तो है कोचिंग वहां पे, फिर क्या दिक्कत है। रीडिंग स्किल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रीडिंग इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल्स। रीडिंग इज सेलेक्टिव एज इट इज बेस्ड ऑन द रीडर्स चॉइस। रीडिंग शुड बी क्लियर एंड फ्लुएंट, बिल्कुल ठीक है। रीडिंग शुड बी एंजॉयड विद करेक्ट इंटोनेशन एंड प्रोनाउंसिएशन। राजा ने कहा क्या चाहते हो मेरे से, तो राजा की आवाज में निकलनी चाहिए बातें अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो। वो व्यापारी कहता महाराज मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मेरे घोड़े का सही हिसाब लगाया जाए। तुम्हारे घोड़े का हिसाब कितने गलत लगाया? महामंत्री जी, जी महाराज। अब आप ये पढ़ रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से जब आप इंटोनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टोन प्रोनाउंसिएशन सब कुछ उस तरीके से निकल के बाहर आ रही हैं। यू एंजॉय इट, और वो फिर ज्यादा आपको समझ में चीजें फिर आती हैं वहां पे।
और रीडर के चॉइस भी होना चाहिए भाई, वो सिलेक्ट करे वो कॉमिक्स पढ़ रहा है या क्या पढ़ रहा है क्या नहीं, जो भी है क्लियर और फ्लुएंट होना चाहिए। राइटिंग स्किल्स मैं सोचा कुछ क्वेश्चंस पहले कर लें, फिर हम इस पे आ जाएंगे कुछ और राइटिंग स्किल्स के बारे में, तब आपको बाद में बताएंगे। चलिए आइए, आपके पास ये क्वेश्चंस हैं, ध्यान से आप देखिए। The primary objective of using role play is to evaluate dialogue writing skill, to promote the reading habit, to improve the communicative competence, and to develop acting talent. रोल प्ले का क्या पर्पस है? डायलॉग राइटिंग स्किल को इवेल्युएट करना, राइटिंग की बात तो आएगी नहीं। प्रमोट द रीडिंग हैबिट, इंप्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, थर्ड आएगा। रोल प्ले में हम कुछ दे दे भाई चलो तुमको ये बोलना है, जैसा भी मैं रोल प्ले कर रहा था, राजा मंत्री है ना, व्यापारी। तो रोल प्ले जब होता है तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इंप्रूव हो जाती है। एक्टिंग टैलेंट से मतलब नहीं होता, एक्टिंग कोई नहीं सिखा रहा स्कूल में। अगला देखो, आप बताओ क्या हो सकता है। While listening means a stage. While listening मतलब जबकि लिसनिंग या लिसनिंग के दौरान, सुनने के दौरान, इसका मतलब एक ऐसी अवस्था है when students are listening for pleasure, when students are listening to a recording of a natural conversation, when the students attempt a listening task, when a listening activity is introduced, क्या हो जाएगा? While listening जब भी हम ऐसा बोलते हैं, सुनने के दौरान, जब आप सुने, तो जब आप सुने ये कब बोला जाता है? जब कोई भी लिसनिंग एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तब होगा ना भाई, सुनने के दौरान। इसका मतलब while listening we should, सुनने के दौरान हमें, तो जैसे ही कोई सुनने वाली प्रक्रिया शुरू हो उसी के सेंस में इसको लेंगे। सो व्हेन a listening activity is introduced, उस सेंस में हम बोलते हैं while listening means a stage when it is introduced। 17 का 4 एग्जाम के क्वेश्चन है ये सब। At class 2, sharing stories, familiar experiences and interests, employing gestures where appropriate is a sub skill of reading, listening, speaking and writing। आप कोई कहानी सुना रहे हैं, अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट शेयर कर रहे हैं, जिसमें आप अपने हाव भाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने ऐसे कहा, राजा ने कहा क्या चाहते हो तुम, तो राजा की बात जब आएगी तो अपने आप रौब जैसे आएगा कोई, महाराज मैं तो बस विनती कर रहा हूं कि आप न्याय कीजिए मेरे साथ। जब ये बोला तो तुरंत अपनी भाव भंगिमा बिल्कुल पोलाइट हो गई हमारी। तो ये जेस्चर्स का इस्तेमाल हो गया। तो ये जहाँ पे जरूरत हो वहां पे जेस्चर का इस्तेमाल करते हैं। ये सब स्किल किसका है? ये सब स्किल है स्पीकिंग का। भाई बोलेंगे तभी तो ये सारी चीजें आएंगी हमारे पास। थर्ड, if a student is making pronunciation errors, the best way to help him or her is to, ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं। यदि कोई विद्यार्थी प्रोनाउंसिएशन में गलतियां कर रहा है तो क्या सबसे बढ़िया तरीका है उसको ठीक करने का? तरीके हो सकता है इसमें 1 2 3 सही दिए हो, बट बेस्ट क्या होगा आपको वो ढूंढना होता है। Provide him or her with correct pronunciation without any humiliation. Call his or her parents and complain। भाई ये शिकायत तो नहीं कभी करना है। Scold him or her, डांटना तो बिल्कुल नहीं, बच्चे को फांसी लगा लेगा, कोई भरोसा नहीं है। डांटना तो बिल्कुल नहीं है। कुटाई भले कर दो घर बुला के डांटना नहीं है। Mock at or him or her in class, नहीं मजाक तो नहीं उड़ा सकते। मजाक आप करें बड़े होने के बाद, जब जैसे हमारे क्लास में जब बच्चे आते हैं तो भाई मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ, जहाँ मजाक का मौका मिलता है एकदम खुलेआम आराम से हंसी मजाक चलता रहता है। बड़े बच्चे हैं, इनको क्यों बुरा मानना, इनको क्यों सोचना विचारना है? इतना तो मुझे कंफर्म है कि अब मेरे मजाक से कोई फांसी लगाने वाला नहीं है यहाँ पे। अच्छा पीट सकते नहीं है हम अब बड़े बच्चों को, हाँ फिर भी हम पिटाई लगवा देते हैं, वो बात की बात है।
तो यहाँ पे क्या होगा, 23 इज ए, क्योंकि बाकी सब गलत लग रहा है, ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बातें सब समझ में आई होंगी। स्किल्स के ऊपर हमने कुछ बातें सीखी हैं, समझी हैं, और बाकी चर्चा जारी रहेगी। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत। रिवीजन कर लेना, अगली क्लास में कुछ और बातें बता के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर हम। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड नाइट।